नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो कथावाचन के नाम पर महिलाओं के चरित्र पर न सिर्फ टिप्पणी करते हैं बल्कि अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं। इन बाबा का नाम है अनिरुद्धाचार्य। विवादों से अनिरुद्धाचार्य जी का पुराना नाता रहा है। इन्हें लगातार विवादों में रहने की बीमारी है। पहले इन्होंने महिलाओं की शादी की उम्र 14 वर्ष तय की थी। अब बाबा ने महिलाओं के लिव इन रिलेशनशिप पर ऐसा बयान दिया कि वो किसी गाली से कम नहीं। कम से कम कोई धर्माचार्य जो खुद के कथावाचक होने का दावा करते हैं, जिन्हें बहुत से भक्त धर्माचार्य भी कहते हैं, समझते हैं, और फिर भी वो ऐसे बयान दें तो जो गाली लगे तो फिर प्रश्न खड़े होते हैं। अनिरुद्धाचार्य कथावाचक कम और विवादित बयानों के बादशाह ज्यादा बन गए हैं। हर रोज नया विवाद। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा को विवादों वाली बीमारी हो गई है। विवाद खड़ा किए बिना बाबा का दिन नहीं गुजर रहा। ये इनका नया विवाद है। इस बार तो अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि हमें आपको साउंड इफेक्ट के साथ सुनाना पड़ रहा है। बाबा को इन महिलाओं के बारे में प्रवचन करने का शौक है। ये खुद को कथावाचक कहते हैं, लेकिन इनकी कथाओं में महिलाएं प्रमुख भूमिका में लगती हैं। इस बार इन्होंने लिव इन रिलेशन पर अपना ज्ञान बघारा है और फिर ऐसे शब्द कहे हैं कि कोई भी शर्मसार हो जाए। अनिरुद्धाचार्य तो विवादों के बादशाह हैं ही। लगातार विवादित बयान देते रहते हैं। पहले लड़कियों की शादियों की उम्र तय कर रहे थे, अब लड़कियों के लिव इन रिलेशन पर उन्हें गंदे विशेषणों से पुकार रहे हैं। यह बात सही है कि धर्मगुरु समाज को दिशा दिखाते हैं, लेकिन धर्मगुरु अगर समाज को गाली देने पर आ जाए, धर्मगुरु अगर अपनी मर्यादा ही भूल जाए, तो फिर विवाद तो होता ही है। साध्वी ऋतंभरा के भी एक बयान पर बड़ा विवाद हो गया है। उनका ये बयान लगातार वायरल हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो जानबूझकर विवाद करते हैं। बिना विवाद किए बाबा की कथा पूरी ही नहीं होती। पहले तो सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य के मस्खरे वाले बयान वायरल होते थे और शायद इसी ट्रेंड को देखकर बाबा को लगा कि वो ऐसे बयानों से फेमस हो जाएंगे और इसीलिए बाबा ऐसे बयान दे रहे हैं कि कोई भी शर्मसार हो जाए। अनिरुद्धाचार्य कई बार लड़कियों के चरित्र पर प्रश्न उठा चुके हैं। लड़कियां पवित्र रहें, इसके लिए अनिरुद्धाचार्य ने सलाह दी है कि लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। ये आदमी कथावाचक कम मस्खरा ज्यादा लगता है, क्योंकि कथा के नाम पर महिलाओं के चरित्र को उधेड़ना इनका धंधा बन गया है। अपने उल जुलूल बयानों से खबरों में बने रहने वाले अनिरुद्धाचार्य का ताजा बयान ऐसा है कि महिलाएं भड़की हुई हैं। सबसे पहले वो बयान सुनिए। अनिरुद्धाचार्य की दलील है कि लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में कर देनी चाहिए, वरना इसके बाद उनका चरित्र दागदार हो जाता है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो आपके खानदान की इज्जत नीलाम कर देती है। इस बयान ने महिलाओं के भीतर आक्रोश की आग को धधका दिया। मथुरा में ही अनिरुद्धाचार्य के विरुद्ध आवाजें उठने लगी, गिरफ्तारी की मांग होने लगी। उनकी 80% टिप्पणियां जो होती हैं बिल्कुल गलत होती हैं, जो सुनने लायक नहीं होती और सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, पुरुष का चरित्र नहीं कभी बताते हैं। क्या महिलाएं हर जगह गलत होती हैं? 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देने से क्या चरित्र सही हो जाएगा? आज पुतला बहन किया है, आगे क्या मांग करनी है? आगे FIR, गिरफ्तारी चाहते हैं उनकी। यूपी महिला आयोग भी अनिरुद्धाचार्य के बयान से भड़का हुआ है। आयोग के अध्यक्ष भी कह रही हैं कि ये अनिरुद्धाचार्य या तो बुद्धिहीन है या घमंड में चूर है। यूपी सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कि कई कथावाचक जेल में हैं। उनका इशारा अनिरुद्धाचार्य की तरफ था। आपने देखा कि आसाराम बहुत कथावाचक थे ना, कहाँ गए? आसाराम कहाँ गए? कई आसाराम जेल के सलाखों में फांक रहे हैं धूल, देख नहीं रहे हैं। अब जब इतना हंगामा मचा तो अनिरुद्धाचार्य सफाई देने आए, मगर सफाई में भी काइयापन था और अंत में अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी। मगर ये माफी कब तक के लिए है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य तो विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। संतों का काम है प्रवचन देना, लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना, लोगों को धर्म के बारे में बताना। मगर हमारे देश के कुछ कथावाचक कथा बाँचते बाँचते चरित्र का सर्टिफिकेट बांटने लगे और उनमें ये सबसे आगे हैं
अनिरुद्धाचार्य जी। मथुरा के प्रेमानंद महाराज बड़े संत माने जाते हैं, लेकिन उनका भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर जमकर विवाद हो रहा है। इस बयान को भी यही माना जा रहा है कि बाबा बेटियों के चरित्र पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। जुबान पर लगाम दिखती नहीं है, मगर होनी चाहिए, क्योंकि जुबान जब बेलगाम होती है तो चरित्र के चीथड़े उड़ने लगते हैं। कहने के लिए तो ये बाबा कथावाचक हैं, मगर इनकी जुबान मर्यादा के सारे मानक तोड़कर आगे बढ़ रही है। अनिरुद्धाचार्य तो खैर बेलगाम रहते ही हैं, कथा के नाम पर कुकर्मी बातें इनके लिए आम हैं, मगर प्रेमानंद महाराज तो ऐसे नहीं थे। मौजूदा दौर के कथावाचकों में सबसे सम्मानित और पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज को ही माना जाता है, मगर अपने कथा वाचन के दौरान उन्होंने जो कहा वो सहा नहीं जा सकता। नैतिकता का उपदेश देने के प्रवाह में प्रेमानंद महाराज चरित्र प्रमाण पत्र बांटना शुरू कर देते हैं। आचार विचार की विवेचना करते करते वो व्याभिचार की तोहमत तक पहुंच जाते हैं। समाज में व्याभिचारियों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, बाबा जी के पास इसका आंकड़ा भी है और वो आंकड़ा सामने भी रखते हैं। चरित्र को तौलने का प्रेमानंद जी का तराजू बड़ा अनोखा है। इस तराजू के एक पलड़े में सवाल चाहे जितना हल्का हो, लड़के लड़कियों के चरित्र वाला पलड़ा झुकता ही जाता है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।